हेलो स्टूडेंट्स, राजनीति चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम को समझा था। आज हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझेंगे, जो संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य एक वास्तविक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। अब आर्टिकल 23 में क्या प्रोविज़न है उसे देख लेते हैं। मानव दुर्व्यापार, बेगार एवं बलात्श्रम का निषेध। अनुच्छेद 23 इन तीनों रूपों में जो शोषण किया जाता है उसका निषेध करता है। यहाँ पर हम वन बाय वन मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम का अर्थ समझ लेते हैं। मानव दुर्व्यापार का अर्थ है मानव के अंगों को बेचना या खरीदना, मानव की तस्करी, वैश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति आदि अपराध की श्रेणी में आएंगे। वही बेगार का अर्थ है कम पैसे पर काम लेना या काम के बदले बिल्कुल भी पैसे न देना। अनुच्छेद 23 के अनुसार बेगार या अन्य जबरदस्ती से लिया गया श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दास्ता की प्रथा विद्यमान थी, जिसमें हरिजन, खेतिहर मजदूर, औद्योगिक श्रमिक तथा स्त्रियों पर अत्याचार किए जाते थे। अब शोषण के इन सभी रूपों को कानून के अनुसार दंडनीय घोषित किया गया है। वहीं बलात्श्रम का अर्थ है किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता। इस संबंध में 1976 में बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन करने के लिए एक एक्ट आया था, जिसे बाउंडेड लेबर एक्ट, एबॉलिशन एक्ट कहा गया है। इस अनुच्छेद में इस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में एक विशेष बात यह है कि ये राइट सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को ही मिला हुआ है। अब यहाँ पर असमान परिस्थितियों में राज्य के द्वारा यदि नागरिकों की सेवा की आवश्यकता होती है तो राज्य के द्वारा ली गई सेवा क्या शोषण के अधिकार के अंतर्गत आ सकती है। तो इस संबंध में एक क्लॉज जोड़ा गया, जिसे अनुच्छेद 23 में सेकंड क्लॉज जोड़ा गया है, जिसमें ये अनुमति प्रदान की गई है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा जैसे सैन्य सेवा एवं सामाजिक सेवा को आरोपित कर सकता है, जिसके लिए वह धन देने के लिए भी बाध्य नहीं है। अर्थात इसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य के द्वारा बेगारी कराई जा रही है, लेकिन इस तरह की सेवा लेने में राज्य धर्म, जाति, वर्ण, वंश, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि अभी हाल ही में कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टर्स आदि के द्वारा जो भारतीय नागरिकों या मानव जाति की सेवा की गई थी, तो वो उसका उद्देश्य सार्वजनिक था। उसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ही राज्य के द्वारा उनकी निरंतर सेवा ली गई और इसे शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि उनका शोषण किया गया था। अब आर्टिकल 24 में देखते हैं बाल श्रम का निषेध। इसमें अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य किसी भी जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, जबकि उन्हें अन्य प्रकार के किसी और काम में लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को समझेंगे। थैंक यू।